सत साहिब। सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। अज्ञान नंबर 1। पवन कुमार यादव का अज्ञान है कि विपरीत परिस्थिति में ज्ञान रूपी हाथी पर बैठे हुए सवारी को भी कुत्ता काट लेता है, जबकि सदगुरु देव जी ने अपने वचनों में वाणियों में कहा है कि ज्ञान रूपी हाथी पर बैठे सवारी को हजारों कुत्ते भी एक साथ मिलकर उस सवारी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, चाहे कुत्ते कितना ही कोशिश कर ले। पवन अपने अज्ञान को सत्य साबित करने के लिए विपरीत परिस्थिति में बारे में जोर देता है। इस संबंध में लेखक का मत है कि आखिर वह ज्ञान रूपी हाथी पर सवार है तो विपरीत परिस्थितियों में कैसे उत्पन्न हुई। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता। विपरीत परिस्थितियों तो तब उत्पन्न होगी जब कोई सदगुरु देव जी द्वारा बताए मर्यादा को खंडित कर ले, और जब मर्यादा खंडित हो जाती है तो हुआ सदगुरु देव जी के ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी नहीं कर काल ब्रह्मा के गधे की सवारी करने लग जाता है। फिर ऐसे सवारी को कुत्ता के काटने से कोई बचा नहीं सकता है। एक किसी भगत द्वारा हाथी की सवारी कुत्ता सुनना किया। इस संबंध में परमाणु ज्ञान अर्थात परमाणु सहित उदाहरण स्वरूप समझाएं। कैसे कुत्ता विपरीत परिस्थिति में काट लेता है। तो एक निर्दोष पवन ठग कुमार यादव ने उस भगत से के पूछने पर उसके उत्तर अर्थात जवाब में ऑडियो के माध्यम से बताया कि हाथी कहीं बीच गुजर रहा होता है और कुत्ता किसी घर के छत पर होता है, वह काट लेता है। इस तिमोर दूत द्वारा दिए गए जवाब को सुनकर उस भगत ने ही अन्य लोगों ने जो जवाब उसका सुना उसके अज्ञान पर हंसी ही जाहिर किए। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। पवन के बारे में कि पवन ठग ये 60 कमांडो ब्लैक कैट कमांडो का सरदार, इसको चाहिए था अगर गुरु पर इतना ही आश्रित होकर गुरु जी का भक्ति करता, इस जो दिखावटी करता है अभी लाइव में बैठ के जूता सिर पर रख के जूता चुन्नी करके अगर इतना ही करता था, इतना ही गुरु पर जी आश्रित होकर गुरु जी की मर्यादा में रहना चाहता है तो उसने स्वीकारा है कि मैं 60 कमांडो ब्लैक कमांडो का मैं सीनियर था बोल के बाकी तो जरूर स्वीकारा है इसने, लेकिन कोर्ट में जाके इन्हें स्वीकारना चाहिए था। कोर्ट में जाके स्वीकारेगा, उसको पकड़ के लेके जाएगा, उसको फांसी में लेकर जाएगा भी सरकार, सहस्त्र स्वीकार करना चाहिए। क्यों? उसके सामने जुर्म हुआ है। तो अपने गुरु के लिए गुरु जी ने क्या सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश नित्यानंद जी महाराज आप बैठे जगदीश। अगर सच्चे लगन से उस परमात्मा पर विश्वास करके करेगा तो टालने वाला भी परमात्मा है। इसलिए पवन भैया को चाहिए गवाही देना चाहिए कि ये कांड किसने किया था, किसने कराया था, इनके विरुद्ध बोलना चाहिए उधर, क्योंकि हमारा गुरु तभी बाहर आएंगे। इन अपराधियों अंदर जाएंगे तो गुरुजी बाहर आएंगे, क्योंकि गुरुजी ने तो बोले कानून को सम्मान करेंगे, कानून के पालना करेंगे। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते। तो तुम ये पवन ठग को, जब इनके जो भगत हैं गुरु के भगत तो नहीं हो सकते, क्योंकि पवन द्वारा ही चलाया हुआ है, उसमें लग के वो कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान अमृत षड्यंत्र पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये जीवने मार, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा, जय जान, ज्ञान गंगा, ये पूरा पुस्तक हमारे पास है, पढ़ते हैं। उसमें गुरु जी का ज्ञान भी है, लेकिन इन कुकर्मियों ने मिलावटी कर लिया, इसलिए वो दुख है। क्यों किया ऐसा कि गुरु जी के ज्ञान पर इनका अज्ञान मिलावटी क्यों किया। गुरु जी का अगर ये सही गुरु जी को सही मानते, गुरु जी का
पूजा करते, गुरु जी पर आश्रित होते, तो इन लोगों ने गुरु जी ने जो बताई बात फाइनल है। गुरु जी ने बोला वो गुरु जी पर संदेह करे, जो गुरु जी पर वो करे वो तो लाजिम कईयों युग तक पाप में जाए, भाग का नाशी होए, बाप का नाशी होएगा बोल रहे, नाश होएगा बोल रहे। गुरु जी का अवहेलना करे, वो शिष्य नहीं है। इन लोगों ने गुरु जी को कौन सा सम्मान किया? जगत के लोग भी, पुण्यात्माएं भी देखो अपने गुरु जी पर कितना आश्रित होते हैं। अपना जान जाए लेकिन नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? जैसे भी हो गुरु, और उस गुरु जो इतना ज्ञान, निर्मल ज्ञान देने वाला गुरु, पहले का महाराजा, राजा महाराजा वगैरह, पगराज, वीर सिंह बघेल, सिकंदर लोधी, अब्राहिम सुल्तान, नानक जी, देखो गुरु के लिए सब कुछ छोड़ दिए। अब्राहिम सुल्तान ने तो राज गद्दी कितने सब कुछ छोड़ के भक्ति करने लग गया। स्वयं परमात्मा ने थाली में सजा के भोजन भेजते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मना किया, मैं अपना जो भी है रूखी सूखी खा लूंगा मालिक, मैं काम करके खाऊंगा, ऐसे बोले थे। लेकिन इन मन के अपराधी भक्तों से गेहूं, कनक, रोटी, चावल नाना तरीका मांगते हैं और भंडारा करते हैं, बोलते हैं गुरु जी को दुखी करके। अगर इन लोग गुरु जी को सही सम्मान करते तो बकायदा रख के संसार भी बोलता। अभी तो संसार को तो ये मालूम नहीं है ना, इनका फाइल अभी पहुंचा नहीं है, किसी के हाथ अभी लगा नहीं है। जो बड़े बड़े इन स्थलों में, धार्मिक स्थलों में जिस दिन जाएगा पुस्तक, इनको पसने देंगे? उधर नहीं देंगे। पुस्तक आने की देरी है, जिस दिन पुस्तक आएगा पहुंचेगा पुस्तक भी। इसलिए सभी पुण्य भगत आत्मा को सच्चाई साथ देना चाहिए। हमारा साथ नहीं, कोई किसी का साथ नहीं, हम किसी के नहीं है। गुरु जी ने स्वयं बोले, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। इसका मतलब है, इसका शब्द में भी तो फर्क है। शब्दों को गुरु जी ने सांकेतिक बोले है ना। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। और इसमें क्या है? गुरु जी ने इतना निर्मल ज्ञान बताया। गुरु जी का देखो, इतना तुम लोग बरोला कांड गुरु जी के विरुद्ध तुम लोगों ने मैंने अपराधियों ने बरोला कांड करा दिया। गुरु जी को 42 बार कितना बार तारीख पर जाने न देने के कारण इतना 40,000 फोर्स लगानी पड़े। इन लोगों ने अगर सम्मान करते तो गुरु जी को कोर्ट में जाने देते ना, तारीखों पे जाने देते ना। क्यों बंदी करे, क्यों जाने न दिए? समझना चाहिए। अरे आज तो आप लोग इतना साल हो गया, जो हमसे भी बहुत पुराने भगत हैं, वो भी अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे भगत लोग भी है इसमें, फिर भी नहीं समझते हैं। आप हम लोगों को इन लोगों ने मूर्ख बना रखा है। इनके राम कुमार ढाका का क्लिप सुनिए, 51 पदाधिकारी ये बोलते हैं, इन लोगों ने स्वीकारा हुआ है, जेल तो ये लोग जाएंगे, लेकिन आप लोग हम लोग जैसे को दुरुपयोग करके इन लोग अभी तक बचे रहे हैं। समझना चाहिए। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़नी चाहिए। 429 का फाइल इनसे मांगनी चाहिए। सच है, अपने गुरु जी को दुख है और हम लोग हलवा पूरी खा रहे हैं। थोड़ा सोच भी नहीं सोचते गुरु जी ने क्या खाए होंगे। ये गद्दार बोलते हैं, मैनेजमेंट के अपराधी बोलते हैं कि गुरु जी सब ठीक है, सब खाना पीना होता है नहीं होता है। तो खाना तो इधर भी मिलेगा ना। जो सुख हमारा, जो गुरु जी का साथ में रह के जो सुख मिलना था, उससे तो वंचित हो गए सारा संसार। इसलिए समझना चाहिए। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ें, सच्चाई को साथ दें। गुरु जी हमें जरूरत है। गुरु जी डरना नहीं चाहिए। क्यों? गलती की है तो गलती का उसको तो सजा तो होना चाहिए। जो एक निर्दोष संत को इन लोगों ने अपने कुकर्म
गुरुजी पर छोड़ दी, थोप दिए ये लोगों ने। सच्चाई है। इसलिए ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ी। ये पवन ठग ये सच्चा होता तो गवाही देता, फांसी में भी लटक जाता। ज्ञान तो बहुत बड़ी बड़ी डिंग हाथ पे हाँकता है तो, लेकिन इसके सामने हुआ ये सब इसी ने करवाई। कमांडो बना, सीनियर कमांडो, कोई छोटी बात है? 60 ब्लैक कमांडो का सीनियर। इसलिए सभी को पुण्यात्माओं को पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। पवन कुमार यादव का दूसरा अज्ञान है कि संत रामपाल जी महाराज मुखश्री से सन 1997 ई से लेकर 2008 ई तक दी गई सार नाम को भी फर्जी बता दिया। कहा कि संत रामपाल जी महाराज इस अवधि में जितने लोगों को सार नाम दिए हैं वे फर्जी दिए हैं। इस काल के दूत ने गुरु जी से भी अपने को बड़ा घोषित कर लिया कि गुरु जी द्वारा दिए गए सार नाम को भी फर्जी होना भक्तों के बीच बताया, और मूर्ख भगत समझ इस तिमिर दूत के बताते हुए फर्जी बातों को उसके अज्ञान को मानकर अपना मिट्टी पलीद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तिमिर दूत का कहना है कि 1997 में संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा मिले और संत रामपाल जी महाराज से कहा कि अब बिचली बाबू पठार बोले घर पीढ़ी के भक्तों के बीच सारनाम उजागर करने का ठीक समय आ गया है, मगर सारनाम मंत्र को अगले आदेश तक गुप्त रखने का, रस से युक्त रखने का आदेश निर्देश देकर कबीर परमात्मा अध्ययन हो गए। इसलिए सन 1997 में 2008 तक संत रामपाल जी महाराज भक्तों को इस अवधि में फर्जी सारनाम मंत्र देकर बुलावा में डाले रहे, जबकि इस तिमिर दूत के अज्ञान के विरुद्ध संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान अपने सत्संगों के माध्यम से दिया है कि वह समर्थ कबीर सन 1997 में फागुन मास के एकम को 10 बजे दिन में हरियाणा प्रांत के खेतों में मुझ दास संत रामपाल जी से मिले थे तथा निर्धारित बिचली सार नाम उजागर करने का सही मंत्रों को भक्तों के बीच दान करने का आदेश देकर अपने स्वयं कबीर जी मिलने के बाद को अगले आदेश तक सरक रखने का हिदायत देकर कोई बातें नहीं बताना कि कबीर परमात्मा सन 1997 में मिले कहकर कबीर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। इसलिए संत रामपाल जी महाराज 2008 के पूर्व कभी नहीं बताया कि उनका कबीर परमात्मा का साक्षात्कार सन 1997 में हुआ या मिले, बल्कि इस बात को 2008 के सत्संग में बताई कि कबीर मुझ दास संत रामपाल दास जी ने 1997 में मिले। हालांकि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी किताब आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में इस तथ्य को पूर्व से अर्थात 2008 में ही अंकित कर दिए थे कि कबीर परमात्मा 97 में सदगुरुदेव से मिले थे। सदगुरुदेव कहे कि यदि सन 1997 में इस मिलने वाली बात को खोल देता तो कबीर परमात्मा के कथनों के अनुसार कोई नहीं मानता। कबीर परमात्मा मुझ दास अर्थात संत रामपाल दास मिले थे और समय बिचली विधि के उजागर करने का आदेश निर्देश दिए थे। सदगुरुदेव जी को ज्ञान को चोरी से बदनीयती से छिपाकर भक्तों में के बीच भ्रम या अज्ञान फैला दिया कि गुरु जी ने 1997-2008 तक फर्जी सारनाम मंत्र दिया, क्योंकि कबीर परमात्मा ने और सारनाम मंत्र को देने के लिए उसे उजागर करने के लिए अगले आदेश तक रस से युक्त रखने को कहे थे, जबकि सदगुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में जोर देकर आगे के पद को बताया कि कबीर परमात्मा अपने मिलने वाली बात को उजागर नहीं करने के लिए तथा रसयुक्त रखने के लिए कहा वो आदेश दिया था। इस अगले पद को तिमिरदूत पवन कुमार यादव ने बदनीयती से अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए छुपा दिया। बाकी आगे। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। सभी पुण्य भक्तात्माओं को ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। ये सच्चाई है। और इन मैनेजमेंट इन पवन ठग से भी कहनी चाहिए। पवन ठग को बोलना चाहिए अपना जुर्म स्वीकार
स्वीकार के कोर्ट में जाके गवाही देनी चाहिए इनको। और बाकी पुण्य आत्माएं इस मैनेजमेंट फर्जी आश्रमों वालों से 429 430 का फाइल मांगनी चाहिए। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत्य।